खरी बात। झांसी जिले का मौरानीपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला एक बेहद गरीब अनुसूचित जाति परिवार की नाबालिग 14 वर्षीय मासूम के साथ गैंग रेप का है, जिसको लेकर पूरे दिन चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शाम होते होते मामला किशोरी और उसके परिजनों द्वारा फर्जी आरोप लगाने का बताते हुए किशोरी और उसके पिता का वीडियो तक जारी कर दिया गया। मौरानीपुर क्षेत्र के रौनी गांव की 14 वर्षीय लड़की अपने पिता के साथ 7 सितंबर को प्रातः सीओ मौरानीपुर विवेक सिंह के कार्यालय पहुंची थी, जहां शिकायती पत्र देते हुए उन्होंने बताया था कि उसके साथ गांव के ही 3 लड़कों ने उस समय गैंग रेप किया जब वह शौच क्रिया हेतु गई हुई थी। लड़की के पिता द्वारा दी गई तहरीर में आरोपियों के नामों का उल्लेख किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया था कि उसकी पत्नी बीमार होने के कारण वह पत्नी का इलाज कराने के लिए मौरानीपुर गया हुआ था और जब घर पहुंचा तब उसको घटना का पता लगा। साथ ही वह घटना की एफआईआर करने आ रहा था कि तभी आरोपियों के परिजनों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण वह एफआईआर कराने नहीं आ सका। 5 सितंबर की शाम की घटना की एफआईआर कराने वह 7 सितंबर को सुबह थाने पहुंचा, जहां उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तब उसने सीओ कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस उपाधीक्षक विवेक सिंह द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को एसओ मौरानीपुर को एफआईआर के आदेश सहित भेजे जाने की जानकारी दी गई है। पीड़िता ने पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय के सामने ही पत्रकारों को बयान भी दिया कि उसके साथ 3 लड़कों द्वारा बलात्कार किया गया है। लड़कों के नाम भी बताए गए। बेटा क्या हुए आपके साथ? बलात्कार। कितने बजे की घटना है ये? 5 बजे की। आप कहाँ पर थी? हम बाहर गए थे लैट्रिन। कौन लोग थे जो जिसके साथ आपने घटना की है? कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग थे। पुलिस से शिकायत करने आई? नहीं। अभी आई पुलिस से शिकायत करने। बताते हैं कि पुलिस ने इसके बावजूद कोतवाली में एफआईआर दर्ज नहीं की और आरोपियों के परिजनों को बुलाकर क्षेत्र की इंचार्ज दरोगा की मध्यस्थता में मामले को निपटाने के लिए लड़की के परिजनों पर दबाव बनाया गया। उसे तमाम प्रकार की ऊंच नीच समझाई गई, बड़ी रकम देने का लालच भी दिया गया। सूत्रों का दावा है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ना किए जाने और कोतवाली में ही आरोपियों के रसूख को देखकर पीड़िता के पिता ने समझौता करने में ही भलाई समझी और हथियार डाल दिए। मामले का पटाक्षेप करने के लिए पुलिस द्वारा बाकायदा बयान तैयार करके लड़की को और उसके पिता को कोतवाली में बैठाकर वीडियो बनवाया गया, जिसे जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि पीड़ित लड़की और उसके पिता ने गांव वालों के बहकावे में आकर पुराने वाद विवाद के चलते विपक्षियों को फंसाने के लिए बलात्कार का झूठा प्रार्थना पत्र दिया था। क्या नाम है आपका? आपके पिताजी का? उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। कहाँ की रहने वाली हो? रौनी के। आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ दिया था। क्या बात है? झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ था? 3 लोगों से। नाम बताओ किस? घटना कब की है? कौन सी तारीख को झगड़ा हुआ था? 5 तारीख को। समय क्या था? 5 साढ़े 5। किस बात पे झगड़ा हुआ था? बस ऐसे ही। आपने क्यों एप्लीकेशन दिया था? गांव के लोगों से बहकावे में। कौन बहकावा था आपको? गांव के लोग। क्या बोले थे गांव के लोग? बोल रहे थे कि तुम ऐसे ऐसे करो, एक बलात्कार का केस लिखवाओ। अब क्या चाहती हो आप? कुछ नहीं। क्या नाम है दादा तुम्हारा? पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या हो गया था भाई? पहले से विवाद था। किससे पहले से विवाद था? दीपू से। दीपू कौन बिरादर है? दीपू दीपू गिरी। दीपू गिरी हैं। अच्छा, तो क्या प्रार्थना पत्र दिया था कोई आपने? हाँ जी। क्या प्रार्थना पत्र दिया था आपने? पहले से चेचे पे थी। नहीं, पहले से चेचे पेपे थी, बात सही। प्रार्थना पत्र क्या दिया था आपने? प्रार्थना पत्र इसलिए दिया था हमने कि गांव के लोगों के भड़काने का। अच्छा, क्या प्रार्थना पत्र में क्या लिखवाया था आपने? प्रार्थना पत्र में लिखवाया था हाँ, कि फिर से चेचे पे ना हो। तो प्रार्थना पत्र में क्या लिखवा कर दिया था आपने? हम बलात्कार। किसका बलात्कार लिखवाया था आपने? लड़की का। अच्छा, तो क्या वक्त घटना हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी सर। घटना हुई थी कि नहीं? नहीं हुई। तो फिर आपने ये क्यों ऐसा लिख कर दे दिया था? हमें परेशान कर रहे थे सर, गाँव वालों ने भड़काया इसलिए दिया था। किसने भड़का दिया था? गाँव वालों ने।
क्या कह दिया था गांव वालों ने? कि ऐसा ऐसा केस कर दो, अपने सारे में आ जाएंगे। तो क्या ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है सर। चलिए ठीक, और कोई बात? नहीं सर। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं सर। पक्की बात है ना, कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं सर। ठीक है। सूत्रों का दावा है कि मौलानीपुर क्षेत्र के कोतवाल और सीओ द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अपनी देखरेख में चलवाया गया और शाम तक मामले का पटाक्षेप करते हुए उच्च अधिकारियों और मीडिया को यही अवगत कराया गया कि लड़की के पिता ने और लड़की ने विपक्षियों को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाते हुए झूठा प्रार्थना पत्र दिया था। अब यहाँ एक गंभीर प्रश्न है कि यदि मामला पूरी तरह से फर्जी था और किसी भी व्यक्ति द्वारा 3 परिवारों के बच्चों को बलात्कार जैसे गंभीर और शर्मनाक आरोप में फंसाने का प्रयास करने वाली लड़की और उसके पिता को पुलिस ने मात्र वीडियो बनवाकर इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? उसके विरुद्ध तो धोखाधड़ी करने, पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने, 3 लड़कों की जिंदगी खराब करने और उनके परिजनों की सामाजिक छवि धूमिल करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और यदि मामला सही था तो पुलिस को 7 सितंबर की सुबह ही तहरीर मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए था। साथ ही अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ गैंग रेप जैसी गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन मौलानीपुर के कोतवाल और सीओ द्वारा इस मामले में तत्काल कार्रवाई न करते हुए मामले को लटकाए रखा गया। शाम तक का समय आरोपियों को और मध्यस्थता करने वाले पुलिस अफसरों को दिया गया, जिससे मामले को सेटल किया जा सके या फिर लड़की और उसके परिजनों का मनोबल तोड़ा जा सके, जिससे वह कार्रवाई ना होने के कारण समझौते के लिए स्वतः ही तैयार हो जाए। इस मामले में हमने मौलानीपुर के सीओ विवेक कुमार सिंह और एसएचओ शैलेंद्र सिंह से भी बात की। उनको मामले की पूरी जानकारी है और उनका कहना है कि जब लड़की और परिजनों ने ही बयान बदल दिए हैं तो वे क्या कर सकते हैं। सुबह से शाम तक मामले को लटकाए रखने और पूरे दिन पीड़िता को थाने में आरोपियों के परिजनों के साथ बैठाए रखने और मामले निपटाने के दबाव बनाने की बात पर पुलिस अधिकारी गोल गोल जवाब देते दिखे। पहले तो सीओ द्वारा आरोपियों की धरपकड़ की बात कही गई, लेकिन बाद में तहरीर में कमी बताकर और पीड़िता द्वारा बयान बदलने की बात करते हुए मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। इस मामले में हमारे द्वारा एसएसपी शिवहरी मीना को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन शायद उन्हें अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बातों पर ही पूरा भरोसा है, इसीलिए मामले की तह तक जाने और सच्चाई सामने लाने का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया है। मेरे द्वारा डीआईजी जोगेंद्र कुमार को भी इस मामले से अवगत कराने के बाद उनके द्वारा एसएसपी को गहराई से मामले को देखने की बात कही गई, लेकिन नीचे से ऊपर तक के अधिकारी एक अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय बालिका के साथ हुए कथित गैंग रेप के मामले को दबाने और निपटाने में ही लगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमेशा से प्रश्न बनता रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई या अफसर पढ़ते हैं कि सिपाही और दरोगा की कही हुई बात ही नीचे से ऊपर तक के अफसर सही मानते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं और उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हैं। किसी भी मामले के प्रार्थना पत्र पर, चाहे वह डीआईजी के यहाँ दिया गया हो या एसएसपी के यहाँ दिया गया हो या सीओ के यहाँ दिया गया हो, जांच हल्के के सिपाही ही करते हैं और वह जो भी रिपोर्ट बता देते हैं उसी रिपोर्ट को सच्ची रिपोर्ट मानते हुए ऊपर तक भेज दिया जाता है। फिर चाहे पीड़ित सीओ के यहाँ मत्था टेके या फिर एसएसपी के यहाँ, जांच तो दरोगा या सिपाही को ही करनी है, इसीलिए रिपोर्ट भी बार बार वही जानी है, चाहे वह सच्ची हो या झूठी हो। शायद यही कारण है कि थाने से ज्यादा भीड़ सीओ और एसपी के दफ्तरों में लगती है, और अगर ये रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए तो पता चलेगा कि सीओ या एसएसपी या डीआईजी के यहाँ पहुंचने वाले 100 मामलों में से महज 10% मामलों में ही एफआईआर या कोई बड़ी कार्यवाही हो पाती है। शेष मामले थाने की चौखटों पर ही या सिपाही दरोगा जी के कमरों पर ही दम तोड़ देते हैं। या तो पीड़ित घर बैठ जाता है या फिर उसे मजबूरन थोड़ा बहुत खर्चा लेकर समझौता करना पड़ता है। बड़े अफसरों तक पहुंचने वाले मामलों की कुछ शिकायतों पर ही अगर बड़े अफसर स्वयं जांच कर लें या किसी सक्षम अधिकारी से करा दें तो बहुत से मामलों में यही सच्चाई सामने आएगी कि पीड़ित पक्ष की बात थाने पर नहीं सुनी गई और उसे न्याय नहीं मिला, तभी वह एसपी और डीआईजी के यहाँ पहुंचा। ऐसे मामलों में संबंधित थानों के इंचार्ज और क्षेत्र के हल्का इंचार्ज के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि तभी यह मनमानी रुक पाएगी। इस मामले में भी एसएसपी और डीआईजी को पीड़िता की डॉक्टरी कराते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामला क्या था,
यदि इस मामले की लीपापोती थाने में ही पुलिस अफसरों की सहमति से हुई है तो पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यदि पीड़िता और उसके पिता द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र दिया गया था और झूठा बयान दिया गया था तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्हें बहकाकर झूठा मुकदमा लिखाने की कोशिश करने वाले लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। खरीवार भी इस मामले की तह तक जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल यह मामला जिले के सभी अखबारों की सुर्खियों में है, लेकिन शायद पुलिस अफसर इस मामले को खत्म मानकर रफा दफा करने में लगे हुए हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों और समाज सेवा सहित महिला अपराधों का दावा करने वाले संगठनों को भी इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।